Hello friends, how are you? I hope you all are fine and a very good morning to all. Welcome to Junoon the Learning channel. Watch full video, like, share and subscribe and don't forget to press the bell icon. In today's video, we will discuss B.Ed second year paper 2 assessment for learning. The topic is nature and functions of assessment. Question आपका कैसे आता है? What is assessment? राइट इट्स नेचर एंड फंक्शन, ऐसे करके आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में खाली राइट नेचर एंड फंक्शन ऐसे भी आ सकता है। तो लॉन्ग शॉर्ट दोनों में आ सकता है आपका ये क्वेश्चन। फ्रेंड्स, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि वीडियो को पूरा देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर पसंद आए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को स्टॉप करके कुछ लिखना हो तो लिख भी सकते हैं, अपने पर्सनल नोट्स भी बना सकते हैं। मैं फिर बताना चाहूँगी कि ये मेरे खुद की ही लैंग्वेज में नोट्स बने हुए हैं, बुकिश लैंग्वेज नहीं है। बुक से और वेरियस जगह से कंटेंट को लेके मैंने अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके इसमें लिखा है, जिससे कि आपको अंडरस्टैंडिंग में और लर्निंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। नेचर ऑफ असेसमेंट। इन फर्स्ट, इन्फॉर्मिंग इंस्ट्रक्शन. It plays a constant role in instructing the students what to do, how to do. ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कॉन्स्टेंट रूप से प्ले करता है। मीन्स फिक्स्ड है ये कि इसमें इंस्ट्रक्शन को इन्फॉर्म करना ही करना है, इंस्ट्रक्शन देना ही देना है। असेसमेंट में बिना इंस्ट्रक्शन के असेसमेंट नहीं कर सकते बच्चे। क्या होता है असेसमेंट में कि इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि बच्चे को क्या करना है, कैसे करना है, क्या प्रोसीजर यूज़ करें अपने स्टडी को इम्प्रूव करने के लिए, अपने स्टडी को प्रोसेस करने के लिए। सेकंड इज़ गाइडिंग द स्टूडेंट, स्टूडेंट को गाइड करना। इट हेल्प्स इन टेलिंग द नेक्स्ट स्टेप्स एंड डिसाइडिंग व्हाट प्रोसीजर इज़ टू बी फॉलोड फॉर डूइंग एनी एक्टिविटी। ये इसमें गाइडिंग होती है कि हमें आगे क्या करना है, आगे कौन से स्टेप लेना है। अब तक हमने जो कर लिया है वो हमने किस लेवल तक का कर लिया है और आगे हमें किस लेवल तक का स्टार्ट करना है। क्या प्रोसीजर, क्या टेक्निक्स, क्या स्ट्रेटजीज अपने आनी है कोई भी एक्टिविटी करने को। थर्ड इज चेकिंग प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट। By assessment, students' progress is seen, what change he has done in current assessment and previous assessment is seen, how much he has achieved. चेकिंग प्रोग्रेस में हम क्या करते हैं, अपनी प्रोग्रेस चेक करते हैं कि हमने कितना अचीव किया है और पहले हमने किस लेवल का अचीव किया था और अब हमें किस लेवल पे हमें कितना इम्प्रूव करना होगा जो हमारा असेसमेंट अच्छा हो सके। हमें प्रीवियस से थोड़ा कंपेयर करके देखना होगा कि अब हमें ये स्ट्रेटजीज अपने आनी है कि हमारा असेसमेंट अच्छा हो सके। अब हमारी प्रोग्रेस चेक हो जाती है असेसमेंट से, जो हमें मार्क्स मिलते हैं उससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारा पढ़ाई कैसी चल रही है। Fourth is continuous learning. By assessment, learning can be done in a regular way, process and continuous. ये असेसमेंट से हमारी लर्निंग कॉन्टीन्यूस रहती है। मीन्स यूनिट टेस्ट होते हैं तो बच्चे पढ़ाई करें, लर्निंग करेंगे। उसके बाद फिर कोई भी उससे पहले क्लास टेस्ट होते हैं, रिवीजन टेस्ट होते हैं। तो लगातार अगर टेस्ट होते रहेंगे तो बच्चे की लर्निंग कॉन्टीन्यूस रहेगी। वैसे तो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, मार्क्स के लिए बच्चे ज़रूर पढ़ेंगे कि अब हमारा टेस्ट है कि अब हमें पढ़ना चाहिए, फिर टेस्ट हो जाते हैं कोई तो हमें पढ़ना चाहिए। तो इससे हमारा लर्निंग का जो प्रोसीजर है वो कॉन्टीन्यू लेवल पे रहेगा असेसमेंट के लिए। फिफ्थ इज प्रैक्टिसिंग ऑफ लर्निंग। इससे हमारी लर्निंग की प्रैक्टिस अच्छी होती रहेगी, हम और अच्छा प्रैक्टिस कर पाएंगे, हमारी मेमोरी और अच्छी होगी। वो कहते हैं ना कि जितना दिमाग चलाओ दिमाग उतना ही चलता है। आप ये नहीं सोचो कि हम और पढ़ेंगे या हम और नॉलेज गेन करेंगे या हम और अपना ब्रेन यूज़ करेंगे तो हमारा ब्रेन ख़त्म हो जाएगा या हमारा ब्रेन थक जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, थकता ज़रूर है एक लेवल पर, लेकिन आप जितना ही पढ़ोगे, जितना ही आप नॉलेज के काम करोगे और आप जितना ही अपना दिमाग चलाओगे उतना ब्रेन इंक्रीज़ होता है। ब्रेन और नॉलेज, ब्रेन वो चीज़ है जिसे जितना आप चलाओ, जितना आप उसको यूज़ करो उतना वो बढ़ता है, ना कि वो ख़त्म होता है। वो मनी की तरह ख़त्म नहीं होता है वो। अब यहाँ पे ब्रेन की बात निकली तो मैं आपको एक बताना चाहूँगी आपकी अच्छाई के लिए कि अगर आपको अपना ब्रेन डेवलप करना है तो आप कोई भी एक टॉपिक ले लिया और उस पर अपने मन से 5 to 5 सेंटेंस बोलिए, अपने मन से अपने आप बोलिए
5 के बाद नेक्स्ट डे आप 6, 7, 8 कर लिए, कोई भी टॉपिक ले लिए, विंडो ले लिए, विंडो के बारे में 5 सेंटेंस आप अपने मन में बोलिए। इससे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी कि आप सोचोगे, कुछ ना कुछ तो सोचोगे कि विंडो के 4 वर्टेक्स, 4 एजेस, 4 साइड ये सब होते हैं, कुछ तो सोचोगे। तो ऐसा आप कभी कभी अपने मन में खुद से किया करो। इसे कहते हैं सेल्फ असेसमेंट, अपना ही आंकलन। आप मार्क्स के लिए क्यों पढ़ते हो, असेसमेंट के लिए क्यों पढ़ते हो? अपने ब्रेन को डेवलप करने के लिए पढ़ो ना, किसी और के लिए मार्क्स के लिए क्यों? अगर आपको खुद इंटेलिजेंट बनना है तो अपना आप ही आपको कुछ ना कुछ करना होगा अपने लिए। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आगे 5th के बाद 6 से यहाँ पे टॉपिक्स लिख रखे हैं, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँगी, आप चाहो तो वीडियो स्टॉप करके लिख सकते हो। और अब नेक्स्ट वीडियो में भी मैं सोच रही हूँ सिर्फ हेडिंग्स लिख लूँ और खुद डिस्क्राइब कर दूँगी। 6th इज कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग। इससे कॉन्टीन्यूस हम चेक कर सकते हैं अपना परफॉर्मेंस कि हम किस लेवल का परफॉर्म कर रहे हैं, कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, हमारी क्या गलती निकली, खुद चेक कर सकते हैं कि हमें जब असेसमेंट दे रहे थे या जब हम टेस्ट कर रहे थे तो हमें क्या प्रॉब्लम्स निकली कि हमने कुछ लर्न किया उसको भूल गए, या फिर बीच बीच में से अटक रहे थे, ये हमारी स्पीड स्लो हो गई, ये हमारी राइटिंग अच्छी नहीं है, ये हमारी लिखने का तरीका सही नहीं था, हौच पौच घिच पिच कर दिया था। ओके, तो इससे हम मॉनिटर कर सकते हैं, कॉन्टीन्यूस मॉनिटर कर सकते हैं। बार बार असेसमेंट होगा तो हम बार बार मॉनिटर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। 7th इज ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टूडेंट अबाउट पर्टिकुलर टॉपिक। स्टूडेंट ऑब्जर्व कर सकता है, देख सकता है एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। कोई बात आ गई कि आप अपना ऑब्जर्व को देखिए कि आपका क्या चीज़ किस तरीके से कैसी चल रही है। आपको जिस चीज़ की इन्फॉर्मेशन लेनी है अपने असेसमेंट से आप लिए कि वो हम सही से परफॉर्मेंस किया है या नहीं किया है। यहाँ पे पर्टिकुलर टॉपिक से मतलब ये है कि आप अगर कोई असेसमेंट हो रहा है, क्लास टेस्ट हो रहा है, रिवीजन टेस्ट हो रहा है, फिर एफए हो रहे हैं आपके, तो फिर उसमें आप एक लगातार देखिए कि इसमें मैंने स्कोर इतना किया, इसमें स्कोर इतना किया, इसमें स्कोर इतना किया, क्या कमी निकली है, कि इसमें मैंने ज़्यादा पढ़ाई करी थी, कम पढ़ाई करी थी, इसमें राइटिंग ऐसी थी, राइटिंग इसमें ऐसी आई है, या इसमें मैं आंसर्स बीच में अटक रहा था, सेकंड में मैं आंसर बीच में नहीं अटक रहा था, फिर जो असेसमेंट हुआ है उसमें मैं थोड़ा कम अटका। ऐसे करके आप किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में आप खुद नोटिस कर सकते हो। 8th इज कैप्चरिंग स्टूडेंट टाइम एंड अटेंशन। इससे स्टूडेंट का टाइम जो है ये कैप्चर कर लेता है, ले लेता है, और स्टूडेंट का अटेंशन भी ले लेता है। कैसे? क्योंकि जब असेसमेंट होते हैं तब स्टूडेंट सोचते हैं कि हमारे असेसमेंट होने वाले हैं, हम जल्दी से पढ़ाई करना शुरू करें, तो वो जो टाइम होता है इधर उधर वेस्ट करता है जो बच्चा, तो वो सारा टाइम और अटेंशन अपनी पढ़ाई में दे देता है। किस लिए? असेसमेंट के लिए। अगर असेसमेंट नहीं होते तो शायद बच्चे पढ़ाई करना और अटेंशन देना टाइम पर नहीं पसंद करते। 9th इज फैसिलिटेट स्टूडेंट लर्निंग। मीन्स के फैसिलिटेट करता है, स्टूडेंट लर्निंग को बढ़ावा देता है, ये लर्निंग इसमें डेवलप होगी। असेसमेंट है तो बच्चे पढ़ेंगे और अपना परफॉर्मेंस चेक करेंगे, और इसमें इनकी लर्निंग इम्प्रूव होती जाएगी दिन पर दिन। जितने असेसमेंट होंगे उसमें उनकी लर्निंग इम्प्रूव होती जाएंगी, और अपना इम्प्रूवमेंट, अपनी कैपेबिलिटी और एबिलिटी स्टूडेंट्स को ज़रूर देखनी चाहिए खुद भी। 10th इज़ यूज़ ऑफ वेराइटी ऑफ असेसमेंट टेक्निक्स। कौन कौन से असेसमेंट होते हैं? जब एक टीचर असेसमेंट देती है तो ये नहीं खाली टेस्ट दे दिया, बहुत से टाइप के असेसमेंट होते हैं, जैसे कि टेस्ट है, प्रोजेक्ट्स है, क्विज है, एक्टिविटी है, एक्सेट्रा। कि डिफरेंट टाइप्स के असेसमेंट होते हैं, खाली टेस्ट को ही असेसमेंट नहीं कहा जाता है। 11th इज एनहेंसिंग सेल्फ स्टीम। सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ जाता है जब हम असेसमेंट देंगे। जब कोई चीज़ हम बिना देखे लिखेंगे तो हमें कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ हमें इतना आता है और इतना हम लिख सकते हैं, तो हमें ये इतना पता चल जाएगा कि हमें इतना आता है इससे अपने बारे में। 12th इज इम्प्रूव स्टूडेंट परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस इम्प्रूव होता है कि एक बार असेसमेंट दिया, फिर बच्चा देखेगा कि मैं इतना कर पाया, नेक्स्ट टाइम मुझे इन कमियों की ज़रूरत पड़ी तो मैं इन कमियों को पूरा करूँगा। तो इससे स्टूडेंट का असेसमेंट अच्छा हो जाएगा। 13 इज टीचर इंस्ट्रक्शन इम्प्रूव। टीचर के इंस्ट्रक्शन इम्प्रूव कैसे होंगे? टीचर देखेंगे कि हमने ये इंस्ट्रक्शन दिया, ये स्ट्रेटजीज, ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल, एड्स मीन्स और टीचिंग मेथड हमने ये यूज़ करें तो बच्चों का असेसमेंट ऐसा निकला। उसके बाद हम क्या यूज़ करें, क्या टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज़ करें जो, और क्या टेक्निक्स, क्या बच्चों को और इंस्ट्रक्ट करें, कैसे पढ़ाया जाए कि असेसमेंट और भी अच्छा हो। इसे टीचर भी देख सकती हैंगे। नाउ वी विल डिस्कस फंक्शंस ऑफ असेसमेंट, कि असेसमेंट क्या काम करता है। फर्स्ट इज़ फॉर इवेल्युएटिंग ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का इवेल्यूएशन हो सकता है। कोई भी स्कूल है वो अगर सपोज 1 ईयर में वो
देगा असेसमेंट, 2 असेसमेंट वो अगर करा रहा है FA खाली ऐसे, तो उसका परफॉर्मेंस कैसा आया, उसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं निकलेगा उस ऑर्गेनाइजेशन का, और उसका अच्छा निकलेगा, उस ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा निकलेगा जो 1 साल में 4 या 6 करवाता है। जितने ज़्यादा असेसमेंट होंगे उतने ज़्यादा बच्चों का परफॉर्मेंस अच्छा होगा, क्योंकि बच्चे असेसमेंट होंगे तो बच्चे प्रैक्टिस करेंगे बार बार, तो उनका परफॉर्मेंस अच्छा निकलेगा, और ऐसे इवेल्यूएशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का इवेल्यूएशन अच्छा हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। एक फिर से एग्जांपल दे देती हूँ। एक स्कूल है जो 1 साल में 2 टेस्ट करवा रहा है, FA करवा रहा है और ऐसे करवा रहा है, ठीक है। और एक स्कूल है जो FA से पहले 2 टेस्ट और करवा रहा है, ठीक है, और उसके मार्क्स FA में इंक्लूड कर दिए। FA होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट के जो पार्ट्स होते हैं, आगे जब हम आपको बताएंगे उसमें बता रहे हैं। आप बस इतना समझ लिए कि अगर ज़्यादा टेस्ट होंगे तो बच्चे का ज़्यादा असाइनमेंट होंगे तो बच्चे का परफॉर्मेंस अच्छा होगा, इससे ऑर्गेनाइजेशन का इवैल्यूएशन भी अच्छा होगा। ओके, सेकेंड इज़ फॉर डिस्क्राइबिंग इंडिविजुअल। ABC ग्रेड दे सकते हैं, इंडिविजुअल को डिस्क्राइब करने का मतलब होता है सेकंड में जो भी बच्चे ने असेसमेंट किया है उसको हम ग्रेड्स के बेस पे जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं कि बच्चे ने कैसा परफॉर्मेंस किया, उसका लेवल बता सकते हैं कि A ग्रेड का परफॉर्मेंस किया, B ग्रेड का परफॉर्मेंस किया या C ग्रेड का परफॉर्मेंस किया। ओके, थर्ड इज़ फॉर सपोर्टिंग लर्निंग को सपोर्ट कर सकता है असेसमेंट, लर्निंग में बहुत मदद कर सकता है। कैसे? मॉनिटर लर्निंग को मॉनिटर करके कि जो बच्चे ने लर्निंग करी है उसको मॉनिटर करो कि कैसी करी है, उसमें क्या कमियां आई हैं, फिर उसको डायग्नोज करके देखेंगे। उसके बाद फॉर्मिंग लर्निंग, मॉनिटर में क्या करेंगे, देखेंगे कि बच्चे ने क्या किया है, डायग्नोज में देखेंगे उसने कैसा किया है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स निकली हैं, और फॉर्मिंग लर्निंग में देखेंगे कि और क्या स्टेप्स को लिया जाए, क्या स्टेप्स को इम्प्रूव किया जाए या बच्चे का लर्निंग इम्प्रूव हो जाए। ओके, फोर्थ इज टू फैसिलिटेट लर्निंग को फैसिलिटेट करेगा, लर्निंग को बढ़ाएगा, और जो भी हमारी कमियां निकली हैं, जो भी हमें प्रॉब्लम्स आई हैं, उसको देखते हुए लर्निंग को बढ़ावा दिया जाएगा, और लर्निंग हमारी इससे इम्प्रूव भी हो जाएगी। बार बार असेसमेंट अगर हम देंगे तो उससे और लर्न करेंगे, इससे हमारी लर्निंग जो इम्प्रूव हो जाएगी। फिफ्थ इज़ टू फैसिलिटेट टीचिंग फैसिलिटेट कैसे करेगा, टीचिंग में भी सुधार आएगा। टीचर्स देखेंगे कि क्या इम्प्रूवमेंट और क्या टेक्निक्स हम अपनाएं जिससे कि असेसमेंट और अच्छा हो जाए, इससे हमारी टीचिंग भी फैसिलिटेट हो जाएगी। सिक्स इज इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग, इंस्टीट्यूशन प्लान करेगा कि हमें क्या स्टेप स्ट्रेटजीज, क्या हमें टीचिंग एड्स, और हमें कैसे कैसे असेसमेंट देना चाहिए, हमें क्या प्रोग्राम्स बनाना चाहिए, हमें मीन्स के इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है, इंस्टीट्यूशन को क्या प्रोग्राम्स बनाना चाहिए, क्या प्लानिंग करनी चाहिए जिससे कि असेसमेंट जो है और अच्छा हो सके। तो असेसमेंट देखकर इंस्टीट्यूशन प्लानिंग भी हो सकती है। और सेवन इज मोटिवेशन हमें मिलेगा कैसे, ऐसे कि जब असेसमेंट होगा तो उससे हमारा जो हमारे लेवल है पता चलेगा, स्टूडेंट का लेवल, और वो और मोटिवेट करेगा, चलो अगली बार इससे अच्छा परफॉर्म करेंगे, इससे हमारे मोटिवेशन मिलेगी हमें। फ्रेंड्स, मैं आपको फिर बताना चाहूँगी कि मैंने सिर्फ हेडिंग्स लिखी है, आप चाहो तो वीडियो स्टॉप करके इसकी डिटेल लिख लिए, और आने वाली वीडियोस में मैं हेडिंग ही लिखूँगी, मैंने सोचा है। मैंने बस मेन लिखा है, आप चाहो तो उसको कितना भी डिस्क्राइब कर लो, लॉन्ग आंसर है तो उसकी लिमिट ज़्यादा होना चाहिए, आपको बड़ा आंसर लिखना होगा। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करिएगा मुझको, या मेल भी कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और प्रेस बेल आइकन करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।